हेलो गाइस, मैं हूँ सुशील वसावे। और मैं हूँ सुमित वसावे। गाइस, अभी अभी जो हमारी शॉर्ट फिल्म ज़मींदार पार्ट 2 जो अभी अभी रिलीज़ हुई है, उसके बारे में हम बातचीत करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे साथ है मेरे छोटे भाई सुमित वसावे, जो इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी इन्होंने लिखी थी और जो डायरेक्शन था इन्होंने किया था। सबसे पहले मैं सुमित को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सुमित, इस आइडिया मतलब इस शॉर्ट फिल्म का आइडिया कहाँ से आया था तुम्हें और कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, तो इस शॉर्ट फिल्म का आइडिया मेरे जो ग्रैंडफादर हैं इनसे ही आया था। मतलब वो बता रहे थे मुझे, उनकी स्टोरी बता रहे थे कि मतलब उनके ज़माने में भी ऐसे ही होता था, जमींदार होते थे, कर वसूलते थे। तो इस आइडिया से मैंने इंस्पायर होके ये स्टोरी लिखना चालू की कि मतलब ऐसे ऐसे होता होगा शायद, इस ऐसे ही तो जो है वो आज। ये मतलब जो हमारी ज़मींदार शॉर्ट फिल्म है, लगभग 2-2.5 साल पहले शूट हुई थी। इसका भी पार्ट 2 अभी रिलीज़ हुआ है। उस टाइम पे हमने रहस्यमय खजाना की हुई थी। तो जो हमारे सुबह मामा थे उनके साथ हमने मिलके छोटी सी एक, सुमित के साथ तीनों ने मिलके एक छोटी सी कहानी बुनी थी। तो वो उसके बाद में ये स्टोरी हम लेके आए थे। तो सुमित को जो ये कॉलेज में था उसको आइडिया आया, तो मुझे बताया। तो मैंने हमारे जो मामा हैं सुभाष मामा, उनको बताया और सब हमारे गांव के जो दोस्त थे उनके साथ डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि इस स्टोरी में कैरेक्टर भी ज़्यादा थे, इसलिए हमें जो हमारे नटवर लाल, ईश्वर, उनका सबको मतलब साथ में लाए और ये कहानी पार्ट 1 बनाया था। तो सुमित, मतलब क्या क्या तुम्हारी पार्ट 1 के साथ यादें जुड़ी हुई हैं, वो बताना चाहते हो तुम? याद ऐसी है, मतलब जो हमारी टीम में नटवर ईश्वर, से सागर बड़ी मामा हमारे, और सुभाष मामा, और अपना ये शिवम। सब मतलब सब गांव के ही लड़के थे। हाँ, सब गांव के लड़के थे। उनसे डिस्कस करके हमने ये प्लान पर शुरुआत की है। तो मतलब इस शॉर्ट फिल्म को शूट करने के लिए हमें मिनिमम 7 से 8 दिन लगे थे उस टाइम पे। मतलब सब नए नए थे, हिंदी हमें भी इतना कुछ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं था। हमारे पास सिर्फ कैमरा था, कैमरे सिर्फ शूट करते थे हम, कैसा क्या करना है वो भी पता नहीं था। और ये बैकग्राउंड साउंड के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो हम कॉपीराइट मतलब बार बार एडिट करते थे। 2-3-4 बार मतलब डालते थे, कॉपीराइट आ जाता, डालते थे, कॉपीराइट आ जाता। तो जो जिस पे ऑडियो पे कॉपीराइट आता था उसको हम चेंज करने का प्रयास करते थे। पर अभी हमने मतलब उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ किया है और हम लाइसेंस के थ्रू हम बैकग्राउंड म्यूज़िक भी परचेस करते हैं, क्योंकि वीडियो में जो हमें जो इमोशन, जो एक्शन, जो फनी वो वे में जो दिखाना है, वो कैसा बैकग्राउंड से ही क्रिएट होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक से। इसलिए हमें अभी प्रोफेशनल म्यूजिक कंसिडर करते हैं। सुमित, अभी कुछ हमारे पिछले जमींदार पार्ट 1 के बारे में कुछ बताएगा? तो शूट करने में इतनी डिफिकल्टी है हमें कि मतलब हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था शॉर्ट फिल्म शूट करने का। तो हमने दोस्तों से बात करके शुरू तो कर दिया था, पर किसी के एक्टिंग भी आती नहीं थी। ये हमको पता नहीं था, सब एक्टिंग भी आती नहीं थी किसी को। नहीं, शायद नटवरलाल और ये दोनों भाई पहली शॉर्ट फिल्म में भी थे शायद। हाँ, वो थे, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था हमको। हाँ, इस वजह से हमें बहुत डिफिकल्टी, और शॉट देते मतलब बहुत हंसते थे, बहुत फनी, मतलब बहुत फनी होता था उधर। सीन चल रहा था, बीच में कोई हंस पड़ा, वो तो 10-12 मेरा थोड़ा सा सीन था जमींदार 1 में, मैंने तो 52 टेक लिए थे। 52 टेक लिए थे एक सीन के लिए, छोटा सा डायलॉग था। पूरा दिन निकल जाता था, तो भी मुश्किल से शायद 2 या 3 मिनट का शूट होता होगा। और उस टाइम पे शायद बरसात भी चालू हो जाती थी, मतलब धान भी बहुत बड़े थे। पर कैसा, अभी तो वेदर भी चेंज हो चुका है, तो कभी बारिश, कभी ये, ऐसे हम कभी कभी तो शाम हो जाती थी, कभी कभी जो एक्टर हमारे रहते थे वो भी मतलब कुछ काम के लिए बाहर निकल जाते, 2-3 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे हमारे। मतलब ऐसे ऐसे करके हमने पार्ट 1 जैसे तैसे शूट किया।
तो बजट भी कुछ नहीं था। हाँ बजट, और जो लास्ट में जो ऑडियंस का सीन था, वो गांव वाले जो जो दिखे उनको पकड़ के लाए थे हम। जो पार्ट 1 में वो फाइटिंग का लास्ट वाला फाइटिंग सीन था, जो हमारे रवि मामा थे जो पार्ट 1 में सरपंच बने थे, वो इस शॉर्ट फिल्म में भी होने वाले थे, पर उनका कुछ काम आने के कारण से वो बाहर गांव गए थे, इसलिए उनका शॉट हम ले नहीं पाए। पर उनकी ब्लेसिंग, उनका सपोर्ट हमारे साथ ही था। तो जो हमने शुरुआत की थी 7-8 दिन में ये हमारी शॉर्ट फिल्म कंप्लीट हो गई थी। ये जमींदार फर्स्ट की बात है। हाँ, जमींदार फर्स्ट की बात है। जो जमींदार फर्स्ट था वो पूरे मतलब पूरी कॉमेडी, मतलब बिहाइंड द सीन में फुल कॉमेडी चालू थी हमारी। हमने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है वो। हाँ, किसी को ट्रोल करते थे, किसी को मतलब डायलॉग नहीं आते किसी की थे, एक्टिंग पे हंसते थे, ऐसा मतलब। अभी तो थोड़े बहुत मैच्योर होने लगे हैं सब एक्टर, मतलब सब अच्छे काम कर रहे हैं। इस शॉर्ट फिल्म में देखा होगा एक्सप्रेशन वगैरह थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, अभी भी बहुत सीखना बाकी है हम सबको। अभी तो शुरुआत की है। हाँ, मतलब आगे आगे जाके हम करेंगे जितना हो सके उतना। तो अभी हम जमींदार पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये शॉर्ट फिल्म कोई करना नहीं चाहता था, मतलब सब नहीं, मतलब पार्ट 1 में क्या हुआ था, जो जिन्होंने काम किया था उनको उनके दोस्त थे ना, वो मतलब क्रिटिसाइज करते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम अभी इस शॉर्ट फिल्म पे काम नहीं करने वाले लोग सब ऐसा। पर कभी भी मतलब एक्टर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कैरेक्टर हम अभी प्ले कर रहे हैं उसमें वो हमारा मतलब परमानेंटली कैरेक्टर नहीं रहता, वो मतलब एक शॉर्ट फिल्म के लिए रहता। तो कभी इस बात के लिए कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मनोबल भी कम हो जाता है। इसलिए इसे मतलब पार्ट 2 में हमने जैसे तैसे सबको तैयार किया, सबका मन ही नहीं था। सुमित ने स्टोरी लिख के लाई थी पानी के ऊपर, जो पार्ट 1 से पार्ट 2 में कंटिन्यू हो रही थी। तो हमने बेहतरीन तरीके से शूट करने का प्रयास किया है। रिजल्ट तो आपके आगे ही है, आपने अभी तक शॉर्ट फिल्म देख ही ली होगी, नहीं देखे तो जाके देखो, क्योंकि बहुत मेहनत की है हमने। सब एक्टर को पकड़ पकड़ के लाया है हमने, क्योंकि कोई मतलब शूट ही नहीं करना चाहता था, मतलब उनको शूट करना था, पर ये नकाबपोश पार्ट 2 में मतलब वो बनाना चाहते थे, वो मतलब कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा सब मतलब सब अच्छी लगी थी, इसलिए सबसे अच्छा शूट हुआ है ऐसा बोल रहे थे अब। पार्ट 2 उसका ही बनाना चाहते थे, पर कैसा, इसमें कोई भी काम करना नहीं चाहता था। पर जैसे तैसे हमने बातचीत करके उनका जो मन था वो कन्वर्ट किया, चलो बनाते हैं कैसा, अभी लास्ट ही है, इसको एंड कर देंगे ऐसा। तो हमने इसके थ्रू हमने सोशल मैसेज देने का भी प्रयास किया है, मतलब पानी का मतलब जो पानी का जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में वो बताने का प्रयास किया है हमने। और और जो इस शॉर्ट फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे हमारे अनिल भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने अपने ऑडियंस को बताया था कि ये वीडियो देखो ऐसा। तो उनका भी दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो सुमित, अपने जो कैरेक्टर थे, जो उनके नाम थे, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जो नटवर लाल था, मतलब नटवर मेरा दोस्त, जो मेरा बचपन का दोस्त है, उसका नाम नटवर ही है, सिर्फ हमने लाल में मतलब क्रिएट कर दिया है, मतलब ऐसे ही कुछ की मतलब। हाँ। जो पुराने नाम थे इसी वजह से मतलब कोई भी नाम पुराने जमाने में जैसे रहते थे, पुराने जमाने जैसे रहते थे वैसे हमने यूटिलाइज करने का कोशिश की। तो सुमित से एक हार्ड वाला क्वेश्चन में मुझे भी मतलब कब से ये क्वेश्चन आ रहा था कि जमींदार को सिर्फ जमींदार बोलते थे, जमींदार का कुछ नाम है क्या या नहीं, ये आपने सोचा नहीं है अभी तक? जमींदार का नाम भी सोचा ही नहीं कभी। सिर्फ जमींदार को जमींदार से के नाम पे बुलाते थे, ऐसी बात है। शायद जब शायद बने तो इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी। जो हमारी शॉर्ट इस फिल्म को कोई बनाना नहीं चाहते, सब मतलब सब एक साथ रेडी होंगे तब देखेंगे, पर अभी शायद मुझे तो नहीं लगता कि ये शॉर्ट फिल्म कभी बन पाएगी। आगे जाके पार्ट 3 बनेगा तो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और सोशल मैसेज देने का प्रयास करेंगे। तो इस फिल्म में हमारा बजट हाँ, बजट के बारे में बात करते हैं।
जो सबसे पहली शॉर्ट फिल्म थी रहस्यमय खजाना, उसमें बजट हमारा कुछ नहीं था, सिर्फ इधर से जाने का, गांव को जाने का उतना ही था पेट्रोल का। 500,000 रुपये। हाँ हाँ, 1500 रुपये थे। जो दूसरी शॉर्ट फिल्म था उसके लिए भी उतना ही होगा बजट, पर इस शॉर्ट फिल्म में जो सुमित की सेविंग थी सब उड़ा दी हमने। तो मतलब इस शॉर्ट फिल्म के लिए हमने जितना हो सके इतना करने की कोशिश की, मतलब बेस्ट बनाना था पर वो हो ना सका। सर मतलब हमेशा, मतलब हमारे शॉर्ट फिल्म के साथ ऐसा होता है कि सुमित स्टोरी अलग लिख के लाता है, हमें वो सुनाता है और हम ऑन द स्पॉट अलग ही लेके चले जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सुमित लिख के लाया स्टोरी वही सेम टू सेम बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, किसी को कुछ पसंद नहीं आता तो किसी को कुछ पसंद नहीं आता, ऐसा चलता रहता था। पर एंड में रिजल्ट थोड़ा अच्छा ही निकलता था। और नकाबपोश का भी ऐसा ही हुआ था शायद। मतलब उसकी तो नकाबपोश की तो 22 पेज की स्क्रिप्ट थी, मतलब थोड़ा चेंज किया पर वो थोड़ा अच्छी बनी। अच्छी और इस फिल्म के लिए मैंने 20 पेज की स्क्रिप्ट लिखी थी। हाँ। उसमें से शायद कितने हो गए, 4 या 5 पेज की हमने स्क्रिप्ट तब तोड़ मोड़ के जोड़ के बना दिया था हमने सब। हर कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर ऐसा बात, हर दोस्त ऐसा बताता मुझे, जो जिसको जो रोल पसंद आता था उसमें तो सब स्क्रिप्ट को यूटिलाइज करते थे और मतलब इसके कैरेक्टर से हिसाब से वो अपने आप बना लेते थे, ऐसी बात होती थी। और जो स्क्रिप्ट लिखी थी एक्चुअल मैंने 20 पेजेस की, उसमें से शायद जो मेन कंसेप्ट था, मतलब पानी के जो सोशल मैसेज देना था, वो ही सिर्फ शूट हुआ मेरे हिसाब से। जिस तरह से मैंने फिल्म लिखी, जिस तरह से मैंने स्क्रिप्ट लिखी, तो उस हिसाब से तो शायद 5 या 6 पेज का ही शूट हुआ होगा, वरना ये सब लोग अपने अपने हिसाब से बना लेते थे। हमारी मनमानी कर लेते थे हम। यूट्यूबर, सुभाष मामा, जमींदारी ऐसे ही। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो इस पार्ट 2 में जो छोटे बच्चे दिख रहे वो एक्चुअल में हमारे मामा के लड़के हैं, अमर मामा के। तो उनके बारे में मैंने तो शूट तो नहीं लाया, मुझे पता भी नहीं था, सुमित ने शूट करके लाया। तो मैंने देखा ये किधर डालना, तो सुमित के साथ, मतलब ये पहले ही लिखा हुआ था कि मतलब बाद में इम्प्रोवाइज किया? ये सब चीजें पहले लिखी हुई थी मैंने। ऐसा मुझे लगा कि बाद में इम्प्रोवाइज किया होगा, तो मैंने उसे एडिट करने का प्रयास किया। और जो हमारी जो शॉर्ट फिल्म रहती हैं सबकी एडिटिंग मैं ही खुद ही करता हूँ अपने खुद के पीसी पे। सुमित स्टोरी लिखता है और कैमरामैन का वर्क करता है। कभी कभी मतलब मेरा शॉट नहीं रहता तब मैं खुद ही कैमरा का वर्क कर रहा हूँ। मैं इसको सिखा रहा हूँ, ये भी सीख रहा है, इससे मैं भी सीख रहा हूँ एडिटिंग का, मतलब कलर ग्रेडिंग कैसी होनी चाहिए, कैसा, ये सुमित बताता है। मतलब अभी जो ज़मींदार है वो कैसे ओल्ड ज़माने की स्टोरी है, तो उसका कलर ग्रेडिंग भी वैसा ही करने का प्रयास किया है हमने। पर जो हमारे जो एक्टर हैं उनको मतलब ऐसी कलर ग्रेडिंग, मतलब कलर ग्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो वो उनको सिर्फ हरियाली, मतलब कलरफुल हरियाली दिखनी चाहिए रहती है। तो उनसे बातचीत करके हमने बोला कि मतलब ये जिस ज़माने की स्टोरी है हम वो लुक देने का प्रयास करते हैं। अभी तो हम परफेक्ट कलर ग्रेडिंग भी नहीं कर पाते, पर जितना हो सके हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज गलती नहीं होगी तो कल नहीं सीखेंगे, तो आज गलती कर रहे हैं और कल सीख जाएंगे, ऐसा मतलब हर टाइम पे हम इम्प्रोवाइज करने का प्रयास करते हैं। सो सुमित, जो शॉर्ट फिल्म है अपनी ज़मींदार, जो हमने नाइट का सीन लिया था, तो उस नाइट के सीन पे, जो नाइट का सीन हमने 2 दिन शूट किया नाइट में, मतलब एक दिन वो भूपेंद्र जो मामा है उनका मारने का सीन था, मोहन को मारने का, वो एक नाइट को लिया और दूसरे दिन क्लाइमैक्स शूट किया हमने। हाँ मतलब 6 बजे से शूटिंग चालू की थी हमने और रात के 1 बज गए थे, 1 या 2 बज गए थे, 1-2, हाँ ऐसे थे। और कई बार तो ऐसा होता था, मतलब कि जो शूटिंग चल रही होती है, मतलब किसी कैरेक्टर की शूट चल रहा था तो बाकी सो जाते थे वो। मतलब ऑन द स्पॉट खेत में जब फाइटिंग का सीन रहता था, किसी को लात मुक्का लगता था तो वो गिर जाते थे ना, वैसे ही सो जाते थे, खराटे मारने लग जाते थे वो। 2-3 बार तो हमने उठाए था।
ऐसा होता था तो बहुत कॉमेडी होती थी। मतलब मजा तो इतना उतना ही आता था, मजा शूट करने में बहुत मजा आता था। जो अगली शॉर्ट फिल्म रहने वाली है वो कुछ अलग अंदाज में पेश करने का प्रयास करेंगे हम। अभी तो कैसा इस शॉर्ट फिल्म में कोई भाग जाता था, कोई कुछ न, क्या प्रॉपर मतलब टाइमिंग नहीं मिली, प्रॉपर टाइम नहीं देते थे। काम तो करने अभी ऐसा करेंगे कि हम जैसे अपने राजा मौली सर कैसे 5-6 साल के लिए हीरो को मतलब पूरा अपने हिसाब से गायब कर लेते वैसा करेंगे। हम उतना नहीं करेंगे पर 4-5 दिन के लिए हम सब एक्टर को हमारे पास ले लेंगे, किसी को कुछ छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब जब तक शॉर्ट फिल्म कंप्लीट नहीं होती तब तक, ऐसा सोचा है। अभी देखेंगे। अभी जो हमारे लकड़ी लेके आने वाले में सीन में जो लड़का दिख रहा है उनका उसका नाम गोपाल है। तो गोपाल के बारे में गोपाल इतनी मेहनत करने के लिए तैयार था, मतलब जो सीन है उसका जो हाँ, गिरने का गिरने का पहाड़ से गिरने का वो पूरा एक्चुअल किया है उसने। मतलब जो वो कहता था मतलब अच्छा लगना चाहिए अच्छा, ऑडियंस को ओरिजिनल जैसा लगना चाहिए, तो उसने उस पहाड़ी से सच में वैसा ही किया है। वो डेडिकेटेड है इस मतलब डेडिकेटेड था शूट के लिए और बहुत ज्यादा मेहनत की, इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करता है हर चीज को और वो बहुत मेहनत लेता है शूट। सो अभी हम बात करेंगे सुबह मामा के चंदन के बारे में, जो पार्ट 1 में कम थे, मतलब उनका सीन कम ही था, पर उनके वजह से जो चालू हुई थी फाइटिंग बूटिंग, तो जो पार्ट 2 में जो रिवेंज था उसके बारे में हमने मतलब बताने का प्रयास किया है। तो ये पूरी शॉर्ट फिल्म मतलब इंटरवल से लेके एंड तक जो शॉर्ट फिल्म है वो चंदन के बारे में ही शायद मुझे लगता है, क्योंकि उसका ज़्यादा मतलब ये जो जमींदार के साथ लड़ाई होती है उसके बाद उनका रिवेंज का चालू हो जाता है। तो सुबह मामा ने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की इस फिल्म में और टाइम पे आना टाइम पे जाना, कई तो हम सबसे डेडिकेटेड एक्टर मुझसे भी ज़्यादा सुबह मामा ही थे। और इसमें कभी कभी तो हम खाना ही भूल जाते। हाँ, शाम को खा लेते, बस एक टाइम ही खाते थे। जो हमारे सब मतलब इस शॉर्ट फिल्म में सब हमारे दोस्त थे, पर वो हमारे रिश्तेदारी में मामा ही लगते सब, क्योंकि बचपन से हम उनके साथ ही बड़े हुए। तो कैसा अब ऐसा एक बॉन्डिंग जैसी हो गई हमारी, तो उनके ही साथ काम करते हैं भूपेंद्र मामा। तो अभी हम भूपेंद्र मामा के बारे में बात करना पसंद करेंगे। तो भूपेंद्र मामा मतलब मेरे भी मत करीबी थे, पर सबसे ज़्यादा सुमित के करीबी थे। तो भूपेंद्र मामा ने तुमसे कैसे कांटेक्ट किया सुमित? वो पहले से हमारे साथ काम करना चाहते थे। हाँ। और वो जॉब के लिए मुंबई में थे, इसलिए सो आ न सके पिछले कई फिल्म म्हणजे हमारी फिल्म में। हाँ, वो जो मुंबई में जॉब करते थे इसलिए वो आ नहीं पाए। तो अभी उनको टाइम था इस बार टाइम था और आगे आने वाली सब फिल्में भी दिखेंगी। हाँ, दिखेंगे वो। तो वो मतलब टाइम पे आना टाइम पे जाना। सुबह उसका घर थोड़ा हमसे दूर है, 5-6 किलोमीटर होगा, तो टाइम पे आ जाता टाइम पे जाता था और कोई चीज के लिए वो इसने ये नहीं किया, जो मतलब लिखा था वही किया। वो नहीं मैं बात करना चाहता हूँ, वो सुभाष के साथ वो सीन ले रहे थे, वो भोजपुरी आ गया था, वो कैसे थोड़ा सा मतलब सीन था कि मतलब चंदन बोल रहा था कि मतलब अरे मोहन तुम आ गए। मोहन क्या बोल रहा, हाँ आ गया, कैसे हो? ये चंदन बोल रहा था। चंदन ने बोला कैसे हो, तर भूपेंद्र मामा ने बोला, मतलब जो मोहन का कैरेक्टर है, ठीक बा। मोहन आ गया कैसा है, ठीक बा। उस दिन इतने हंसे थे शायद मेम बन गया था हमारा। ठीक कुछ भी हुआ का ठीक बा बोलते थे हम। शायद उनके टीवी पे भोजपुरी फिल्म ज्यादा देखा करते होंगे शायद वो, इसलिए ठीक बा हो गया। तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टर सागर मामा, तो उनके बारे में बात ही ऐसी है कि वो हमेशा बिजी रहते हैं। उनका खुद का बैंक है और वो खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, व्लॉग। तो वो हमेशा मतलब हमेशा हर टाइम बिजी रहते थे। तो उनका हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, मतलब ऐसा शूट है, इतना मतलब उनका लिमिटेड टाइम ही रहता था हमारे पास, तो उस टाइम पे हम शूट कर लेते थे। पर वो एक इतने वर्सटाइल एक्टर है कि मतलब उनको खाली बोलना रहता था, समझाना
और वो एक्चुअली वैसा ही करके दिखा। हाँ वैसा है, मतलब एक बार बोल दियो हम्म। ऐसा ऐसा आपका कैरेक्टर है और आपको ऐसा प्ले करना है, तो ऑन द स्पॉट वो हमें भी पता नहीं चलने देती, इम्प्रोवाइजेशन करके और अच्छे से, मतलब जो हम लिख के रखते थे उससे भी अच्छा बेटर करते थे वो। वन टेक, सिर्फ वन टेक। वन टेक, उनका ज़्यादा टेक ही लगता नहीं था। तो और जो हमारे नटवर और इस ईश्वर। हाँ ईश्वर, दोनों भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी इस शॉर्ट फिल्म में शायद कम ही सीन है हमारे ईश्वर का। ईश्वर का और सबसे फनी कैरेक्टर। हाँ सबसे फनी कैरेक्टर है, और डेडिकेटेड भी है फिल्म को लेकर, मतलब सोचते हो कि पैशनेट है वो। पैशनेट है, मतलब ऐसा करना वैसा करना, सब इम्प्रोवाइजेशन का वैसा ही है। हाँ हाँ इस बार कहीं उनका भी सीन बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, पर क्या हुआ इस बार उनकी एग्ज़ाम चालू होने वाली थी, मतलब एक दो, मतलब जिस दिन, मतलब कल ऐसी एग्ज़ाम है, आज ऐसे चले गए थे वो, इसलिए इस शॉर्ट फिल्म में ज़्यादा मतलब उनका फुटेज नहीं है, कट करना पड़ा। कट करना पड़ा। उनका जो जो लिखा था वो हमने कम कर दिया, जो जितना वो पानी के सीन तक थे शायद, उसके बाद नहीं थे। उनका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, पर उनके एग्ज़ाम के टाइम के कारण हमें उनका टाइम छोड़ना पड़ा, मतलब उनके जो लिखा हुआ वो डिलीट करना पड़ा, मतलब हमने शूट ही नहीं किया था वो। तो अभी हम नटवरलाल के बारे में बात करेंगे। जो इस शॉर्ट फिल्म में नटवरलाल का जो कैरेक्टर है वो लोगों को इतना भाया कि मतलब शॉर्ट फिल्म पे कमेंट कम रहते थे, पर नटवरलाल के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट रहते थे। एक्चुअली हमारे दोस्त मिलते थे जो हाँ वो नटवरलाल के बारे में ही बात करते थे, मतलब बहुत अच्छा। हाँ मतलब उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा होता है, मतलब वो अच्छा डायलॉग डिलीवरी करता है ऐसा। अभी शायद मुझे नहीं लगता कि नटवरलाल अगली वीडियो में आ पाएगा, या आएगा तो देखेंगे, क्योंकि उसको शॉर्ट फिल्म करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब शाय है वो। हाँ ऐसा शर्माता है। शर्मा था। हाँ और वो ईश्वर और नेटवर्क साथ में रहते, इतना मजा आता है। हाँ बहुत, मतलब माहौल ही अलग रहता है। पर ये दोनों भाई जब भी शॉर्ट फिल्म में रहते हैं, बिहाइंड द सीन में इतना मजा आता है, मतलब बहुत बहुत कॉमेडी होती है, बहुत मजा आता है। सबके पेट दुखने लग जाते हंस हंस के, मतलब कॉमेडी खतरनाक, बहुत खतरनाक करते हैं वो दोनों। तो दूसरा बजट, इस फिल्म में थोड़ा हमारा बजट थोड़ा बढ़ गया था सेविंग खलास हो गई थी, मतलब हमारे हिसाब से, मतलब हमारी जितनी एबिलिटी है प्रोड्यूस, मतलब हाँ फिल्म मतलब बनाने की, मतलब इस फिल्म में लगभग 10,000 रुपए खर्च हुए। हाँ मतलब हमने एक गन मंगाई थी, वो भी शूट खलास होने के बाद आई थी, हमें प्लास्टिक की गन यूज करनी पड़ी, काम चलाना पड़ा, क्योंकि जब जिस दिन शूट खत्म हुआ था ना, उस दिन ही आई थी वो गन। ऑर्डर ओरिजिनल रेप्लिका मंगाया था। हाँ मतलब शूट चालू होने के एक दो तीन दिन पहले ऑर्डर की थी हमने, पर हमारा मतलब जो एरिया है जो महाराष्ट्र के एंड में आता है, इसलिए शायद लेट पहुंची होगी। सो अभी हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। जो एक्चुअली हमारी शॉर्ट फिल्म की जो पूरी फुटेज थी वो मिनिमम 2.5 घंटे की थी, उसे मैंने शॉर्ट करके 20 मिनट, लगभग 20 मिनट तक बढ़ाया, मतलब कम किया है। मतलब सब काट बूट के, मतलब जो अच्छे अच्छे सीन थे सब, मतलब ओवरऑल जो फुटेज आई थी हमारी 2.5 घंटे की थी, तो हमने जैसे तैसे एडिट किया, कलर ग्रेडिंग की। कलर ग्रेडिंग अगले वीडियो में और इम्प्रोवाइज़ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुमित को कहीं का जगह पे जो कलर ग्रेडिंग थी उसके मन के मुताबिक नहीं हुई, तो मतलब ये साथ में रहते तो हो जाती। ये इसका एग्ज़ाम था शायद, इसलिए गया था शायद कॉलेज को। तो अगली बार हमें दोनों भाई साथ में मिलके अच्छी कलर ग्रेडिंग करने का प्रयास करेंगे। पहले क्या हुआ करता था, जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक रहता था उस पे बहुत कॉपीराइट स्ट्राइक आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था, मतलब 2 या 3 बार तो हमने, 2 ज्यादा होगा, मतलब उससे भी ज्यादा बार हमने डिलीट किया है। अपलोड करते थे, डिलीट करते थे, अपलोड करते थे, एडिटिंग करते थे, फिर अपलोड करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ, मतलब अपलोड कर दिया और 3-4 दिन बाद, क्या 1-2 महीने बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता था। तो इस चीज़ पे हमने काम किया। तो हमने क्या किया, जो यूट्यूब के वीडियो थे वहाँ से ढूंढा कहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमने इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि हमको पता नहीं था कहाँ से लाना कैसा। तो हमने पता किया, तो हमने लाइसेंस थ्रू जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है
वो अभी हम यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म में, क्योंकि जो हमें जिस हिसाब से स्टोरी दिखानी रहती है, जिस हिसाब से हमें इमोशन दिखाना रहता है, जिस हिसाब से हमें जो एक्शन दिखाना रहता है, उस हिसाब से करते हैं हम। सो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी इस शॉर्ट फिल्म की जर्नी। आगे भी अच्छे प्रोजेक्ट आते रहेंगे हमारे, और इम्प्रोवाइज करेंगे हम अच्छे से अच्छे, मतलब लोकेशन पे जाके शूट करेंगे, डायलॉग भी अच्छे बोलने का प्रयास करेंगे। और अगली बार मैं सुमित को बोलना चाहता हूँ कि तुम जैसी स्टोरी लिख के लाओगे वैसी स्टोरी हम वैसी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब जो हमारे मन का है वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो डायरेक्टर बोलेगा वही होना चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है। तो अगली बार हम इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, और जब भी लाएंगे दमदार लाएंगे। तो दोस्तों आगे बने रहो, बहुत ही जल्दी कुछ नई अपडेट देंगे हम शूट के बारे में। शूट तो अभी मिनिमम दीपावली तक चालू करेंगे ऐसा, क्योंकि अभी हमको भी कॉलेज को जाना है, पढ़ाई भी करनी है। तो देखते हैं अभी तक आप लोगों ने जो शॉर्ट फिल्म हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया होगा तो जाके देखो। रहस्यमय खजाना, जमींदार, नकाबपोश, उसके बाद भूत का वो कौन सा था, आत्मा का साया। जो हम अलग अलग ट्राई करते रहेंगे ऐसे ही। जो अगली शॉर्ट फिल्म आएगी उसका थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ मैं। ये पूरी जंगल में शूट होने वाली है, जंगल बेस्ड स्टोरी रहने वाली है, पर हमारे हिसाब मतलब कुछ मतलब ऐसे दिखाएंगे, अभी तो नहीं बताता। जब स्टोरी आएंगे, अपडेट आएगा तब दिखेंगे अभी क्या कैसे होता है। अभी स्टोरी मतलब अभी दिमाग में है, अभी लिखना चालू करें, अभी लिखना चालू करेगा सुमित, उसके बाद हम इम्प्रोवाइज करेंगे, उसके बाद शूट करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो हमारे वीडियो को। सब वीडियो एक बार देख डालो, एक बार। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार।